चलो भाई, रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। ध्यान से देखो, पुरानी बातें याद करते जाओ। ध्यान से देखो बोर्ड पे, मान लो कि 2 नंबर ले रहा हूं मैं, 2 नंबर्स, सपोज एक ए है और दूसरा बी है। अगर इनके अरिथमेटिक मीन एएम को अगर कैपिटल ए मान लूं तो बताओ ए का वैल्यू क्या होता? 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता था? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर लिखने के लिए बोला जाए तो जी, कैपिटल जी का वैल्यू कितना आता था बच्चों? अंडर रूट ए बी। और अगर इनका हार्मोनिक मीन लिखने के लिए बोलूं, कैपिटल एच मान लूं, क्या निकलेगा? ए बी का हार्मोनिक मीन 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यही था 2 नंबर के लिए। अब देखो, इनमें रिलेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, ए में से जी को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? या फिर ऐसे भी देख सकते हो, यहां से रिलेशन, एक रिलेशन तो खैर तुमको साफ साफ दिखाई देगा। यहां पे देखो, ये h का जो वैल्यू तुम्हारा निकला है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है ना? यानी कि h इंटू ए प्लस बी को इधर लाओ, h इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। और ध्यान से देखो तो h इंटू ए प्लस बी का वैल्यू यहां से क्या मैं 2a लिख सकता हूं? a प्लस बी का वैल्यू 2a, तो a प्लस बी के जगह पे आ गया 2a इक्वल टू 2 इंटू, और यहां से ए बी का वैल्यू कितना बच्चों? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो जी स्क्वायर, तो ए बी के जगह पे लिख दिया जी स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, यानी कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। दिस इज रिलेशन बिटवीन ए एम, जी एम एंड एच एम। ये पहला रिलेशन है, सुनते जाओ। दिस इज फर्स्ट, पहला रिलेशन। यहां से देखो एक चीज और क्लियर हो रहा है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच से कुछ याद आ रहा है? अगर इस रिलेशन को देख के अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए जी एच आर इन, किसमें है? अरे किसमें है? जीपी में है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में कौन सा सीक्वेंस बनाएगा? तो दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। इसका दूसरा रिलेशन देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, ए में से जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान देते रहना बोर्ड में, बहुत सिंपल चीज है। ए में से जी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी, ठीक? 2 अगर एलसीएम ले लूं तो ऊपर आ जाता a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। क्या मैं सही लिख रहा हूं? ध्यान से देखो, अगर a को लिख दूं मैं रूट ए होल स्क्वायर, b को लिख दूं रूट बी होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी डिवाइडेड बाई 2, तो देखो एक फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या मैं इसको रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों? डिवाइडेड बाई 2। दिस इज वैल्यू ऑफ a माइनस जी, भूलना मत, ये a माइनस जी निकाल रहा था। ये क्वांटिटी देखो स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी, नीचे तो पॉजिटिव है, स्क्वायर क्वांटिटी कभी निगेटिव होता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होगा बच्चों। यानी कि यहां से पता लगा कि a माइनस जी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होता है। इसका मतलब a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल g होता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ये बराबर कब आएगा? अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कब आएगा? जब ये 0 हो जाए। और सोच के देखो, ये 0 तब होगा जब ये दोनों नंबर बराबर हो जाए। यानी कि अगर 2 नंबर जो तुमने a और b लिया था, अगर दोनों को इक्वल ले लेते हो तो उस कंडीशन में a इक्वल टू g आ जाएगा। अदरवाइज अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं a इज इक्वल टू g इफ a इज स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल b। यानी कि यहां से ये पता लगा कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। तो मेरे पास जगह खत्म हो गया, लिखना तो और भी था, पहले इसको नोट करो। चलो, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलरली जब हम g माइनस h निकालते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू हार्मोनिक मीन से बड़ा आता है। तो ओवरऑल कंडीशन जो बनता है a ग्रेटर इक्वल g ग्रेटर इक्वल h, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर इक्वल हार्मोनिक मीन। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। और एक रिलेशन तो ये है ही, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नोट करें, पहला रिलेशन जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, दूसरा रिलेशन आया ए ग्रेटर इक्वल जी, और एक और आएगा जी ग्रेटर इक्वल एच। चाहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिमिलरली, इसके बाद का है कहानी। हाँ,
सिमिलरली जब हम g माइनस एच निकालेंगे तो उसका वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल 0 मिलेगा, यानी कि g ग्रेटर इक्वल h आएगा। नोट करो, मेरा क्लास तुम लोग को पता था आज कि आज मेरा क्लास है? बढ़िया, मुझे लगा सरप्राइज तो नहीं मिल गया, सोने के टाइम पे क्लास रख दिया। तुम लोग मन में गाली वाली देता है क्या टीचर लोग को कि ये क्या सोने के टाइम पे पढ़ाया जा रहा है? ऐसा कुछ करता है क्या? ईमानदारी से बताओ, क्या? हाँ देखा कौन था ये हाँ बोलने वाला? हाँ भाई, नीलांजन था क्या? नीलांजन तू ही है हो गया, लिखना हो गया? आज भी गाली दे रहा है क्या मुझे? नहीं, गाली देना है अच्छी बात है, लेकिन मन में, हाँ, सामने नहीं कभी भी। इस बात का ख्याल रखना हमेशा, मन में जितना गाली देना है दो, जितना गंदा गाली दे सकता है, सामने नहीं। अरे मैं भी देता हूं, चलो देखो। तो देखो लास्ट ओवरऑल, सो वी कैन से फाइनली एक चीज जो निकल के आता है वो ये कि a इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल g एंड g इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल h, देयरफॉर a ग्रेटर इक्वल g ग्रेटर इक्वल h। इसमें अगर कंडीशन डाल दोगे कि इफ नंबर्स आर इक्वल, कहने का मतलब अगर a इक्वल टू b हो जाए तो उस कंडीशन में अरिथमेटिक मीन निकालो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन निकालो, चाहे हार्मोनिक मीन निकालो, तीनों का वैल्यू बराबर आएगा। तो दो रिलेशन आपको याद रखना है, एक तो ये वाला बच्चों और एक ये वाला। सबसे ज्यादा ये यूज होगा, याद रखना, इनइक्वालिटी a ग्रेटर इक्वल g ग्रेटर इक्वल h। अभी इसका यूज दिखा रहा हूं मैं तुमको। इधर भी मिटा दूं? हो गया बच्चों? नहीं, लिख लो तुम लोग आराम से। नहीं हुआ तो बोलना। नहीं, उसके नीचे का नहीं, मतलब नहीं, तुम लिख लो आराम से, बाद में बोलोगे ये टीचर लिखने भी नहीं देता है। एक कहीं देखा था, कहीं पे एक मीम देखा था कहीं पे, जिसमें जैसे ही स्टूडेंट बोलता है रुको सर नहीं हुआ है, पूरा मतलब टीचर झाड़ू लेके मिटाने लग जाता है बोर्ड को। हो गया? इधर भी लिखो। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले लिखो जरा, ये सवाल आईआईटी का पूछा हुआ है, उम्मीद करता हूं कि तुम बता पाओगे, हालांकि उम्मीद टूटेगा मेरा। क्या सवाल है देखो, बोल रहा है कि फॉर टू नंबर्स a एंड b, लिखो, फॉर टू नंबर्स a एंड b देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 12, सम ऑफ अरिथमेटिक प्लस हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 25, देन a प्लस b का वैल्यू बताना है। और ऑप्शंस आपको दे रहा हूं मैं 9, 18, 32 एंड फोर्थ ऑप्शन ले लो 18 और 32। चलिए बताइए। दो नंबर ए और बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 12, अरिथमेटिक प्लस हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 25, तो आपको ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। पहले तो फिलहाल इतना ही बता दो कि ए प्लस बी किस में आता है, अरिथमेटिक मीन में आता है, हार्मोनिक मीन में आता है या ज्योमेट्रिक मीन में आता है?
ये वाला चीज किस में दिखाई देता है? ए जी एच तीनों में से ए में दिखाई देता है। तो अगर मैं ए निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। तो अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं ए के ऊपर। अपने पास एक रिलेशन पता है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है, इसका ख्याल रखो। और एक रिलेशन ये दिया हुआ है तो अपना काम हो जाएगा। जी का वैल्यू 12 था तो 12 स्क्वायर हो गया बच्चों 144 इक्वल टू ए एच, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। और ये जो दिया है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब क्या कर रहा हूं, यहां से h का वैल्यू निकाल के, h का वैल्यू यहां से आएगा 144 डिवाइडेड बाई a, वो वैल्यू उठा के यहां पे h की जगह पे रख दिया। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान देना बोर्ड पे वरना उड़ जाएगा, a प्लस h के जगह पे रखा मैंने 144 डिवाइडेड बाई a, 144 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू कितना था 25। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको? एलसीएम ले लो। तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस 144 और ए को उधर एलसीएम के बाद भेजोगे तो 25a, तो ए स्क्वायर माइनस 25a प्लस 144 इक्वल टू 0। क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? 144 है 25 है, कैसे जाएगा? 16 और 9 है ना। ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 9a प्लस 144 इक्वल टू 0। एक फैक्टर देखो a माइनस 16 है और दूसरा फैक्टर देखो a माइनस 9 है इक्वल टू 0। यानी कि a का वैल्यू बच्चों आया या तो 16 या तो a का वैल्यू आया 9। और हमें पता है a मतलब क्या, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 16 और a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 9। तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू कितना बच्चों? 32। और यहां से a प्लस बी का वैल्यू कितना? 18। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जरा? डी। और जैसे ही तुमने फोर्थ ऑप्शन टिक किया आपको मिला -1। बोलोगे सर ऐसे क्यों करते हो बार बार, ये धोखा अच्छा नहीं लगता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, गलती कहाँ हुआ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। मैंने थोड़ी देर पहले देखो ये पहला रिलेशन हमने यूज कर लिया जी स्क्वायर, देखो गलती कहाँ हुआ मैं वो बताता हूं तुमको। जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच यूज किया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज और दिमाग में रखना है आपको कि a इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल g, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ था 12, अरिथमेटिक मीन निकल के आया 16 और 9। अरे आया? तो जरा बताओ अरिथमेटिक मीन 16 सही है या 9 सही है? अरे ऑब्वियसली यार ये बड़ा होना चाहिए था ज्योमेट्रिक मीन से, ये तो ऐसे ही गलत है। अरिथमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, तो ये कहानी खत्म। यानी कि आंसर होगा आपका सिर्फ 32, यानी कि दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब सुनो, क्या सुनाओ सर? देखो एक छोटा सा सीबीटी बताता हूं फिर से। हाँ सीबीटी कल एक फेल हो गया था हालांकि, लेकिन फेल नहीं होता है हर बार। इधर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस सवाल के लिए इतना मेहनत करने का भी जरूरत नहीं था। आईआईटी वाला जानता था कि कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे, कर लेंगे, तो कुछ लोगों ने इससे कर लिया। 90% लोग वहां जाके गलती कर गए, चौथा ऑप्शन टिक कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने कैसे सॉल्व किया देखना। आपको निकालना था a प्लस बी, और हमें पता है a प्लस बी का वैल्यू होता है 2a। क्या मैं सही बोल रहा हूं? a प्लस बी का वैल्यू कितना होता है? 2a। यानी कि अगर a प्लस बी को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे अरिथमेटिक मीन मिल जाना चाहिए था। और ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये a प्लस बी का वैल्यू था। अरे था, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, जरा चेक करो, इसको 2 से डिवाइड करो तो 9/2। बताओ 9/2 अरिथमेटिक मीन पॉसिबल है क्या? ज्योमेट्रिक मीन 12 है तो उससे बड़ा आना चाहिए था, तो ये तो गया। 18/2, 9 पॉसिबल है क्या अरिथमेटिक मीन? अरे 9 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। 32/2, 16 पॉसिबल है क्या? यस ये पॉसिबल था। यहां पे फिर से 18 था तो ये तो फिर से गलत था। तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं था, सवाल का आंसर तो ऐसे ही आ रहा था। अरे समझ आया? कोमा में चले गए। मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी निकालना था, यानी कि ये a प्लस बी का वैल्यू है, इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। और वो अरिथमेटिक मीन 12 से बड़ा आना चाहिए था, मेरे दिमाग में इतना चल रहा था। तो 9/2 छोटा है, 18/2 छोटा है, 32/2 यस ये बड़ा है, ये सही है। और यहाँ पे 18 तो है ही, तो 18 जब यहाँ गलत है तो यहाँ भी गलत है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ओनली 32। समझ आया बात? शायद हाँ शायद ना, नोट करें। सर अब थोड़ा पानी मिलेगा।
ठीक है, नोट करें। चलो दूसरे वैरायटी पे आते हैं। अगला जो वैरायटी है, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन सम। इफ x belongs to positive real number, then find minimum value of given expression। देखो सबसे पहला है x प्लस 1/x। इसको मिटाऊं बच्चों, हो गया? बड़ा सुर में बोल रही है, यस सर। हाँ भाई इधर आए। आपको निकालना है x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको जिंदगी में यानी कि पूरे 11-12 में कम से कम 50 बार दिखाई देगा ये एक्सप्रेशन, और मैं बार बार बोलूंगा कि ये मैं करा चुका हूं। एक नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है। देखो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं एम और जीएम का। हमें पता है कि एम ग्रेटर इक्वल जीएम ग्रेटर इक्वल एचएम होता है। मैंने इन दोनों को देखते हुए 2 नंबर्स मान लिया। देखो नंबर्स इस तरह से मानने हैं, सबसे पहले तो ख्याल रखना, नंबर्स इस तरह से मानने हैं कि जब उनको ऐड करो तो ये मिल जाए, और जब उनको मल्टीप्लाई करो तो वेरिएबल कैंसिल हो जाए। तो जैसे मैंने ले लिया a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू ले लिया 1/x, इमेजिन करना। और इन दोनों नंबर्स के लिए मैं लगा रहा हूं am ग्रेटर इक्वल gm। जरा चेक करें am, इन दोनों का am क्या होता है अरिथमेटिक मीन बच्चों, x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2, 2 नंबर है तो, और ग्रेटर इक्वल इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता अंडर रूट में x इंटू 1/x। देखो x और 1/x मानने का फायदा, इनके प्रोडक्ट में ये कैंसिल हो जाना चाहिए। तो आपको क्या मिला, आपको मिला x प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल, इस 2 को RHS भेज दूं तो 2 अंडर रूट में तो 1 ही बचा है, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2 है। तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? अरे क्या, अरे लेस देन 2 नहीं यार, 2। क्या बोल रहे हो तुम लोग? इस क्वांटिटी का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2 है, 2 या 2 से बड़ा, तो मिनिमम क्या है? 2 है। मिनिमम क्या है? 2 है। यानी कि याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, दुनिया बहुत कंफ्यूज करेगी। एक नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, मिनिमम वैल्यू 2 होता है, वरना इसका वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा होता है। याद रहेगा? चलो नोट करो और अगला करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसी का, मिनिमम वैल्यू ही निकालना है हमें। x प्लस 1/x प्लस 1। मैं तुमको एम जीएम का एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि इस इनइक्वालिटी को यूज करते कैसे हैं। देखो यहां पे x प्लस 1/x प्लस 1 है, तो दिमाग में, अच्छा इसको लिख लो, पहले लिखो। हो गया? अब देखो इधर, ध्यान बोर्ड पे। अब यहां पे 3 नंबर दिख रहा है, तो दिमाग में हमेशा एक चीज चलना चाहिए कि नंबर्स इस तरह से कंसीडर करना है, कितना भी करो, 2, 3, 4, 5, 10 आपकी मर्जी है। ऐड करने पे ये मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल कैंसिल हो जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि a इक्वल टू एक्स ले लेता हूं, b इक्वल टू 1/x ले लेता हूं, और c इक्वल टू 1 ले लेता हूं। 3 नंबर मान लिया मैंने, और इन तीनों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं am ग्रेटर इक्वल gm। ठीक, तो 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता? x प्लस 1/x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर इक्वल, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता बच्चों 3 नंबर का? x इंटू 1/x इंटू 1, पावर में कितना? 1/3। ठीक है, तो यहां से देखो तो x उड़ गया, और ये 3 को इधर भेज दो, तो x प्लस 1/x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल
3 टाइम्स 1 का पावर 1/3 तो 1 ही रहता, यानी कि x प्लस 1/x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 3। तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू बच्चों? 3। इसको नोट करो और अगला तुम करके दिखाओगे मुझे। x² प्लस 2/x, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। x² प्लस 2/x, नोट करें पहले इसको। इसके पहले क्या क्लास था? बायो। अच्छा, तुम लोग तो मैथ वाले हो, बायो नहीं करते हो ना तुम लोग? करते हो? बढ़िया, मल्टी टैलेंटेड लोग हो तुम लोग। अच्छा, बायो होता नहीं है, कोई नहीं। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खुद से भी पढ़ सकते हो। नहीं, हाँ, मेमोराइज करने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा है, अजीब अजीब नाम होते हैं, बस यही दिक्कत है। पता नहीं, उसका नाम सिंपल भी रख सकते थे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया पता नहीं। नाम रख देते रमेश, सुरेश, ऐसा नाम रख देते उसका। इतना टंग ट्विस्टिंग बनाने का क्या जरूरत था? हाँ भाई, यहां पे बताओ कितने नंबर मानोगे? 2, 3, 4, 5, कितने? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताओ। x² प्लस 2/x है 3 नंबर। कौन कौन? a इक्वल टू कितना? अबे x कैसे मानोगे? x को किसी में ऐड करोगे तो x² तो कभी बन ही नहीं सकता है ना। नहीं समझे बात को? एक तो x² तुमको लेना ही पड़ेगा। b को क्या मान लो? अब देखो, x² को कैंसिल करना है तो नीचे 2x चाहिए और यहां 2/x भी लाना है, तो एक 1/x ले लो और c को भी 1/x ले लो। अब चेक करके देखो मन में, ऐड करने से क्या वो मिल जाएगा? मल्टीप्लाई करने से क्या कैंसिल हो जाएगा x? तो लगाओ am ग्रेटर इक्वल gm 3 नंबर के लिए, लगा के देखो। इनका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा सर x² प्लस 1/x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर इक्वल x² इंटू 1/x इंटू 1/x, 3 नंबर है तो पावर में 1/3। x ने x² को मार दिया, यानी कि x² प्लस ये बन गया 2/x जो चाहिए था, ग्रेटर इक्वल 3 को RHS भेज दो और यहां तो 1 बचा है, 1 टू द पावर 1/3 1 ही रहेगा। सो मिनिमम वैल्यू फिर से कितना आया बच्चों? 3। एक सवाल इस पे IIT में पूछा गया था, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। उसने बोला कि if a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 an आर n पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको नोट करो और इसको लिखो। इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 an आर n पॉजिटिव रियल नंबर्स, n positive real numbers, then such that n positive real numbers such that their product is p, such that their product is p। फिर से बोल रहा हूं, if a1 a2 a3 dot 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 an minus 1 an are n positive real numbers such that their product is p, such that their product is p, then find minimum value of पहला पार्ट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस an, सेकेंड पार्ट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस 2an। इनका मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें। कभी भी मिनिमम मैक्सिमम दिखे तो समझ जाओ कहीं ना कहीं am gm पिक्चर में आने वाला है। ठीक, जैसे पहला पार्ट सिंपल है, पहला पार्ट में कुछ नहीं करना है, तुम खुद ही करो। n नंबर्स मान लो, यही n नंबर्स, और उसके लिए am gm लगा दो।
देखो आंसर आ जाएगा। पहले पार्ट में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। लेट n नंबर्स a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 कॉमा an, और उनके लिए अप्लाई करो आप am ग्रेटर इक्वल gm। बन गया ना? कितना आंसर आया? मिनिमम वैल्यू n इंटू पी टू दी पावर 1/n। बहुत बढ़िया। देखो कुछ नहीं करना था इसमें। लेट n नंबर्स आपको मान लेने थे, वही नंबर्स जो दिए हुए थे a1 a2 डॉट 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 an माइनस 1 कॉमा an, और इनके लिए आपको अप्लाई करना था am ग्रेटर इक्वल gm। n नंबर्स का am हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस an डिवाइडेड बाई n ग्रेटर इक्वल, इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा बच्चों a1 इंटू a2 इंटू डॉट 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 an माइनस 1 इंटू an पावर में 1/n। और ये वैल्यू आपको p दिया हुआ है, p, तो इसके जगह p रख दो, तो आपको मिल गया क्या? a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस an ग्रेटर इक्वल, n को उधर भेजूं n, ये हो गया p टू द पावर 1/n। सो मिनिमम वैल्यू इज n इंटू पी टू द पावर 1/n। कुछ दिमाग नहीं लगाना था, बहुत सिंपल। दिमाग तो दूसरे वाले में भी नहीं लगाना है। फिर से लेट n नंबर्स में देखो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला खाली चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है, सिर्फ ये an की जगह 2an आ रहा है, दिखाई दे रहा है? तो कुछ मत करो, आप भी वैसे ही ले लो a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 कॉमा 2an, यानी कि लास्ट वाले को an की जगह 2an ले लिया। इससे उनके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी n ही है। तो फिर से इनके लिए लगाया मैंने am ग्रेटर इक्वल gm। इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस 2an डिवाइडेड बाई नंबर्स तो n ही है, n ग्रेटर इक्वल, इधर प्रोडक्ट a1 इंटू a2 इंटू डॉट 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 an माइनस 1 इंटू 2an होल पावर 1/n, क्योंकि नंबर n ही है। तो यहां से देखो तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस 2an ग्रेटर इक्वल, ये n उधर गया, और ये देखो a1 से लेके an तक p है, एक 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो अभी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2p टू द पावर 1/n। ये आपका आंसर। So this time minimum value will be n into 2p whole power 1/n। नोट करें, किसी को दिक्कत है तो पूछे। लिखते जाओ, समझते जाओ, सुनते जाओ, मजे मजे में पढ़ते जाओ, टेंशन नहीं लेना है, परेशान होकर मत पढ़ाई करो, आराम से मजे में पढ़ाई करो, तब मजा आएगा। ये वाला बच्चे, ये वाला, ये बच्चे तुमको दिया हुआ है a1 इंटू a2 इंटू डॉट 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 an माइनस 1 इंटू an, इसका वैल्यू p दिया है क्वेश्चन में कि इन नंबर्स का प्रोडक्ट p है। ठीक है बच्चे? तो यहां सब कुछ सेम ही है, जहां an था उसके जगह 2an है, तो 2 को अगर थोड़ी देर के लिए हटा लो तो इसका वैल्यू p हो गया प्रोडक्ट, और एक 2 साथ में है तो टोटल हो गया 2p, तो ये प्रोडक्ट हो गया है बच्चों 2p। बाकी सब कुछ सेम है, एक लास्ट वाला नंबर बस बदल दिया था उसने, an के जगह 2an कर दिया था, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, 2p हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब चलो, ये था मिनिमम वैल्यू निकालना। कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के ऊपर भी सवाल आता है, उसके ऊपर देखते हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि इफ a b c
belongs to positive real number such that a plus b plus c equal to 18, then find maximum value of पहला ABC, सेकेंड a स्क्वायर BC, थर्ड ले लो आप a स्क्वायर BQ इंटू सी, a स्क्वायर BQ इंटू सी, इसका मैक्सिमम वैल्यू। चलो सवाल लिखो पहले, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, टेंशन में मत आओ। इधर हो गया। If ABC belongs to positive real numbers such that a plus b plus c equal to 18, then find maximum value of, इन एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन तो वही लगता है am ग्रेटर इक्वल gm का ही। अब ध्यान से सुनना, इधर देखो, पहले पार्ट की तरफ जा रहा हूं। नंबर्स तुमको इस बार इस तरह से मानना है कि जब उनको ऐड किया जाए तो a प्लस बी प्लस सी आ जाए ताकि इसका यूज कर सकूं मैं, और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो चाहिए वो मिल जाए, यानी कि एबीसी का टर्म आ जाए या फिर जो भी है। तो जैसे पहले पार्ट में तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेट थ्री नंबर्स हमने मान लिया, कौन कौन सा, ए बी सी, और इनके लिए हमने फिर से वही कहानी am ग्रेटर इक्वल gm। इन तीन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हो जाता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, देखते रहना, ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन हो जाता ए बी सी पावर 1/3। देखो ये प्रोडक्ट भी आ गया और जो चाहिए वो भी आ गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 18 रख दूं तो 18/3 ग्रेटर इक्वल ए बी सी पावर 1/3, ये गया 6। इसको उल्टा करके लिखो तो ये बन जाएगा बच्चों ए बी सी पावर 1/3 लेस इक्वल 6, और यहां से पावर 1/3 उठाऊं तो उधर जाके 3 बन जाएगा, यानी कि ए बी सी लेस इक्वल 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, यानी कि एबीसी का वैल्यू लेस इक्वल 216। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है एबीसी का, 216 इज द आंसर। इसका वैल्यू 216 या उससे छोटा होगा तो मैक्सिमम क्या होगा, 216। समझ आ रहा है कहानी? अच्छा थोड़ा सा एक मिनट और दूसरे वाले में देखो ए स्क्वायर बीसी लाना है। सोच के बताओ क्या नंबर्स मानूं मैं। नंबर्स इस तरह से लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब उनको ऐड करूं तो ये एक्सप्रेशन आ जाए a प्लस बी प्लस सी का, और जब उनको मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म दिखाई दे। सोचो क्या लूं, कितना नंबर लूं। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं, 3 नहीं बच्चे 4। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं, पावर देखो, पावर हर नंबर का पावर, जैसे यहां ए बी सी का पावर 111 था तो 3 ही नंबर लिया मैंने, ए बी सी, कुछ किया नहीं मैंने। यहां पे है ए स्क्वायर बी सी, ए का पावर 2 हो गया तो ए को 2 पार्ट में तोड़ दो, जिसका जितना पावर उसको उतने इक्वल पार्ट में तोड़ दो, यानी कि ए को 2 पार्ट में तोड़ दो और बाकी दोनों को सेम रखो। यानी कि इस बार ले रहा हूं मैं 4 नंबर्स, सुनना, और 4 नंबर्स क्या क्या, ए को 2 पार्ट में तोड़ा तो ए स्क्वायर को मत देखो, उसका पावर देखना था मुझे, तो ए का पावर 2 था तो ए को 2 पार्ट में तोड़ना था, यानी कि a बाई 2, और बी और सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है वैसा रहने दो। सोच के देखो इससे फायदा क्या होगा। इमेजिन करो जब इसको ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बनता हुआ दिख रहा है, अरे दिख रहा है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बी सी का टर्म दिख रहा है। करो, इसके लिए लगाओ am ग्रेटर इक्वल gm, बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आएगा। शुरू हो जाओ, करो खुद से। जिसका जितना पावर उसको उतने इक्वल पार्ट में तोड़ देना है। अगले वाले सवाल में मैं तुमसे पूछता हूं क्या क्या नंबर्स मानोगे, तुम ही से पूछता हूं मैं। ए स्क्वायर है तो इसके लिए क्या क्या नंबर्स लोगे, a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2। बी क्यू है तो क्या क्या लोगे, b बाई 3, b बाई 3, b बाई 3, और c के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, c, यानी कि जिसका जितना पावर उसको उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड, बस बाकी अपने आप आएगा निकल के। चलो सॉल्व करो, दोनों करो तुम लोग, ये भी करो ये भी करो, आंसर बताओ।
हो रहा है? इसका आंसर आ गया होगा इस वाले का। AM ग्रेटर इक्वल GM कितना 5184। देखते हैं इन चारों का अगर AM निकालो तो A/2 प्लस A/2 प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर इक्वल, इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखो तो A/2 इंटू A/2 इंटू B इंटू C पावर 1/4। ये देखो A प्लस B प्लस C बन गया, यानी कि A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर इक्वल, इधर देखो बन गया A स्क्वायर BC डिवाइडेड बाई 4, A स्क्वायर BC डिवाइडेड बाई 4 पावर में चल रहा है 1/4, रहने दो। यहां A प्लस B प्लस C का वैल्यू रखो 18, तो 18/4 ग्रेटर इक्वल, यहां पे है A स्क्वायर BC डिवाइडेड बाई 4, यहां से पावर 1/4 हटा के इधर पावर 4 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा 9/2, 9/2 का पावर 4, 9/2 पावर 4 और एक 4 और इधर आ जाएगा ग्रेटर इक्वल A स्क्वायर BC, यानी कि A स्क्वायर BC उल्टा लिखो इसको लेस इक्वल 9 टू द पावर 4 कितना होता है पता नहीं मुझे, 81 इंटू 81 होता है, और नीचे आएगा बच्चों 16 और एक इधर 4 चल रहा था तो 4 से गया 4, 81 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 4 निकाल के देख लो जो भी आ जाए, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। किसी को दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? पक्का ना? आगे बढ़ा जाए, चलो अगला पार्ट खुद से करके देख लो। अगले पार्ट में था A स्क्वायर BQ इंटू C, कितना नंबर लेना है, कितना नंबर लो इसमें? अरे बोलो यार, ऐसे मत करो तुम लोग, 6 नंबर्स। बीच में बोलते रहो नहीं तो मुझे लगेगा मैं किसको पढ़ा रहा हूं। 6 नंबर्स, और 6 नंबर्स कौन कौन? A/2 दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको लिखा B/3 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 और इधर C। लगाओ AM ग्रेटर इक्वल GM और मुझे आंसर बताओ। हाँ जी, इनका अरिथमेटिक मीन लिखें तो A/2 प्लस A/2 प्लस B/3 प्लस B/3 प्लस B/3 प्लस C डिवाइडेड बाई 6, 6 नंबर से ग्रेटर इक्वल A/2 इंटू A/2 इंटू B/3 इंटू B/3 इंटू B/3 इंटू C पावर 1/6। देखिए ये बन गया A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर इक्वल, ये बन गया A स्क्वायर BQ/C डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है ये 4, और ये हुआ 27, 27 इंटू 4 होता है 108, पावर में चल रहा है 1/6। क्या मैं सही लिख रहा हूं? इसके जगह रखा 18, तो 18/6 ग्रेटर इक्वल A स्क्वायर BQ/C डिवाइडेड बाई 108 पावर 1/6। यहां से पावर 1/6 को इधर ले आओ, उल्टा कर दो इसको, तो ये बन गया A स्क्वायर BQ इंटू C डिवाइडेड बाई 108 लेस इक्वल, ये हो गया 3 टू द पावर 6, 3 बचा और 1/6 इधर आके 6 बन गया, तो आपको मिला A स्क्वायर BQ इंटू C लेस इक्वल 108 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 6। ये रहा आपका, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 108 इंटू 3 टू द पावर 6। किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी?
अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कृपया पूछ लें, क्योंकि इसके बाद टॉपिक चेंज होने वाला है, तो इधर का डाउट इधर ही क्लियर कर लिया जाए। किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, बस बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्या करना है क्या लगाना है, बाकी तो AM ग्रेटर इक्वल GM तुमको पता है ही। ये वाला बच्चे, ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर। तो ये 6 नंबर था, इनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 6। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स टू द पावर 1/n। अरे a/2 प्लस a/2 कितना? a हो गया। b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 b हो गया बच्चे, और c था ही। अरे हमने इसी हिसाब से तो माना था, हमको यही लेके आना था, ये हमको पहले से पता था कि हमको ये लेके आना है, इसलिए हमने इस तरह से इसको तोड़ दिया था। समझ आया बात? और किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए नोट करें इसको, पेज पलटें और नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज। अब हम कुछ ऐसे सीरीज की बात करने वाले हैं जो ना तो AP होगा, ना GP होगा, ना HP होगा, या फिर यूं बोलो कि कुछ भी हो सकता है, AP GP HP कुछ भी हो जाए। हम एक जनरल फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसके लिए हम उनका सम डिराइव करेंगे। तो 10 मिनट ध्यान से देखते हैं इसको मिटाऊं? हाँ सर मिटा दो। चलिए हेडिंग लगा लो आप, सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज। इससे पहले कुछ बेसिक पुराने फॉर्मूले, सम ओल्ड फॉर्मूले, उनकी बात कर लेते हैं जिनका यूज करने वाले हम इसमें। सबसे पहला फॉर्मूला सबको पता है, 1 + 2 +, ये पहले भी आ चुका है, n। क्या होता है इसका वैल्यू? n × n, पहले भी लिख चुका हूं मैं ये। हाँ, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो, समेशन ऑफ r, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जहां पे r का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले r की जगह 1 रखा तो 1 मिला, प्लस साइन, इसका मतलब होता है प्लस, r की जगह 2 रखा तो 2 आया, फिर प्लस साइन, r की जगह 3 रखा और लास्ट में r की जगह n रखा। या फिर इसका स्टैंडर्ड सिंबल है बच्चे सिग्मा n, ऐसा भी याद रखना। सिग्मा n कहीं दिखे तो मतलब समझ जाना कि इसकी बात कर रही है, और इसका वैल्यू होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वन इज इसका स्क्वायर, 1² + 2² + 3² + डॉट 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 n²। अगर एग्जैक्ट सिंबल की बात करें तो समेशन ऑफ r², r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। या फिर स्टैंडर्ड सिंबल की बात करें तो समेशन ऑफ n², और इसका वैल्यू एक्चुअली में होता था बच्चों n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, यही होता था। थर्ड इज क्यूब वाला, 1³ + 2³ + डॉट 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 n³। इसको लिखते हैं समेशन ऑफ r³, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, 1³ 2³ 3³ n³ तक जा रहा है। या फिर सिग्मा n³, सिंपली ऐसा लिखा रहेगा, और इसका वैल्यू होता था n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। एक और क्या, अगर कहीं दिख जाए तुमको a + a² + a³ + डॉट 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 a⁴n, ठीक, इसको कैसे लिखते हैं? समेशन a⁴r, वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। देखो ये भी सेम ही चीज है, r के जगह पे रखना है 1 तो a मिलेगा, 2 रखोगे तो a² मिलेगा, 3 रखोगे तो a³ मिलेगा, या फिर ये सिग्मा ऑफ a⁴n, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ध्यान से देखो तो ये GP सीरीज है, देखो ये GP है क्या? n टर्म्स का GP है, जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो भी a है। तो सम ऑफ n टर्म्स GP का याद करो, a × r⁴n - 1 डिवाइड बाई r - 1, याद है? अब सुनो मेरी बात, बोर्ड पे ध्यान देते रहना, 5 मिनट और थोड़ा टाइम बचा है, देख लो। फॉर एनी सीरीज, मान लो किसी सीरीज के लिए इट्स nth टर्म, nth टर्म मतलब जनरल टर्म, nth टर्म
इज गिवन बाय सपोज Tn इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेता हूं मैं, गंदा सा एक बना लेता हूं, सपोज तुम्हारे सामने आ गया क्या ले लिया जाए, अच्छा एक और चीज सोच सकते हो यहां पे, अगर 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 आता है n टाइम्स, इसको बोलते हैं बच्चों समेशन ऑफ 1, यानी कि 1 1 1 1 1 n टाइम्स आ जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, सुनो इधर, मान लो कि तुम्हारे सामने आ गया कुछ ऐसा, ले लेता हूं मैं a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस a3nq प्लस a4 टू द पावर n, ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, और आपसे बोला कि इसका सम ऑफ, ये nth टर्म है यानी कि जनरल टर्म है किसी भी सीरीज का, देन फॉर सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स आपको क्या करना है, ध्यान से सुने, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब Sn निकालना है, और Sn का मतलब होता है बच्चे समेशन ऑफ Tn, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, यानी कि इसमें लगा देना है सिग्मा समेशन, यानी कि समेशन ऑफ, ध्यान से देखो समेशन लगाते कैसे हैं, सबसे पहले तो मैं पूरा लिख रहा हूं, a1 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस a3nq प्लस a4 टू द पावर n, और ये सिग्मा का प्रॉपर्टी, सिग्मा या समेशन, इसका प्रॉपर्टी होता है कि बीच में प्लस माइनस साइन है तो ये अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, यानी कि अलग अलग कर दें तो समेशन ऑफ a0 प्लस समेशन ऑफ a1 इंटू n प्लस समेशन ऑफ a2 इंटू n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ a3 इंटू एन क्यू प्लस समेशन ऑफ a4 टू द पावर n। ध्यान से सुने, और इसका अगला प्रॉपर्टी क्या है कि अंदर कोई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसका वेरिएबल होता है n, इस सिग्मा इस साइन का वेरिएबल है n, उसके अलावा जो भी अंदर है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हो। जैसे यहां a0 बाहर निकल गया तो अंदर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहां से अगर a1 बाहर निकाल देते हो तो अंदर n बचा, यहां से a2 बाहर निकाल देते हो तो अंदर n स्क्वायर बचा, यहां से a3 बाहर निकाल देते हो तो अंदर nq बचा, और अगर यहां से कुछ बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो, अब फॉर्मूला लगा दो, a0 इंटू समेशन ऑफ 1 कितना था n प्लस a1 इंटू समेशन ऑफ n का वैल्यू कितना था n इंटू n प्लस 1/2, अरे यहां से समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1/2, फिर a2 बाहर है तो समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसका काम हो गया। सिमिलरली a3 इंटू समेशन ऑफ nq का मतलब था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस a4 इंटू, ये देखो सॉरी a4 नहीं, a4 तो अंदर ही है, a4 टू द पावर n में ये वाला चीज है समेशन ऑफ a टू द पावर n, इसका वैल्यू होता है a इंटू a टू द पावर n माइनस 1 बाई a माइनस 1, a की जगह a4 है यहाँ पे, तो ये हो जाता a4 इंटू a4 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a4 माइनस 1। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया Sn का वैल्यू। पहले यहां तक लिखो, इसके बाद बताता हूं, नहीं तो कोमा में चले जाओगे अभी तुम लोग लिखते जाओ, मैं बोलते रहता हूं, तुम लोग लिखते रहो। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखो, ये कुछ रटना नहीं है, ये रटने वाली चीजें नहीं है, रटने वाला चीज बस वही है 3 4 5 पॉइंट जो तुमको पहले से याद है, ये तो मैं तुमको मेथड बता रहा हूं कि करना क्या है, एग्जाम्पल से बताऊंगा, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा तुमको। जल्दी जल्दी लिखो। Sn इक्वल टू a0 इंटू n प्लस a1 इंटू n प्लस 1/2 प्लस a2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस a3 इंटू, अरे इनका फॉर्मूला रखा है बस, nq का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस a4 इंटू
a4 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a4 माइनस 1। अभी देखो मैं क्लियर करता हूं, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। क्या हुआ? अच्छा, आप हो गया क्या? पेनड्राइव उसमें लगा हुआ, निकाल लीजिए, हो गया उसका काम। हाँ भाइयों, मिटाऊं? ये जो चीज है, ये जो मैं मेथड पढ़ा रहा हूं, ये एपी जीपी एचपी के लिए नहीं है, ये किसी के भी लिए भी एप्लीकेबल है। आपको बस टीएन पता होना चाहिए, nth टर्म, और वहां से आप एसएन निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं वो तो लिखा हुआ है, मैं तुमको एग्जांपल से बताता हूं एग्जैक्टली क्या हो रहा है कहानी में, हम कर क्या रहे हैं। हो गया? अब मिटाऊं? नो सर। जी चलिए एक सवाल से आपको समझाते हैं हम। बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ एनी सीरीज इज गिवन बाय tn इक्वल टू, मान लो कि दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। आपसे बोला फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। चलिए सवाल लिखें जरा। अभी देखो इसके बाद जिंदगी काफी आसान हो जाएगा, काफी मतलब काफी आसान। रेडी? अब देखो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें टीएन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। चलो बोर्ड पे देखो सब लोग, टीएन से अगर एसएन निकालना है तो मैंने आपको बताया कि सिग्मा लगा देना, सिग्मा ऑफ टीएन। सिग्मा ऑफ टीएन का मतलब सिग्मा ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। बोर्ड पे देखते जाएं, और जो जो बोल रहा हूं, जो जो बोला था मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसका प्रॉपर्टी है कि बीच में प्लस माइनस साइन है तो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि सबके साथ सिग्मा ऑफ 2n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ 3n प्लस सिग्मा ऑफ 5। अगला प्रॉपर्टी बोला कि अंदर कोई कांस्टेंट है n को छोड़ के तो वो बाहर आ जाएगा। जैसे यहां से 2 बाहर आ गया तो अंदर आ गया सिग्मा n स्क्वायर, यहां से 3 आ गया बाहर तो सिग्मा n, और यहां से 5 बाहर आ गया तो सिग्मा 1। यानी कि Sn इक्वल टू, अब रखना है फॉर्मूला 2 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर। कितना होता है भाई? कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या यही होता है? सही लिख रहा हूं ना? प्लस 3 टाइम्स सिग्मा n का मतलब होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, लिख दिया। और प्लस 5 टाइम्स सिग्मा 1 का मतलब होता है बच्चों n। तो ये जो तुमको मिला ये जादू हो गया, तुमको मिल गया सम ऑफ n टर्म्स। उसने तुमसे क्या पूछा है? वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ। का हो गया।
ठीक है, ये तो लिख लिया ना, सिग्मा एन स्क्वायर के जगह पे लिखा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सिग्मा एन के जगह पे लिख लिया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और सिग्मा वन के जगह लिख लिया हमने n। ये हमको मिल गया है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स, और हमसे सवाल पूछा गया था सम ऑफ 10 टर्म्स। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, n के जगह 10 पुट कर दो, जहां जहां n है उसके जगह 10 पुट करो। चलो करो, S10 का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू जहां भी n दिख रहा है उसके जगह 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे आपको सम ऑफ 10 टर्म्स मिल जाएगा। सम ऑफ 20 टर्म्स पूछता तो मैं n इक्वल टू 20 रख देता, सम ऑफ 50 टर्म्स पूछता तो n इक्वल टू 50 रख देता। बस इतना ही काम करना है। समझ में आया मेरी बात? चलो इसको करो। चलो इसको सॉल्व करना घर पे। ये तो समझ गए ना क्या कर रहा हूं मैं। अगला सवाल है ऐसा ही, चलो करके दिखाओ। nth टर्म दिया हुआ है tn इक्वल टू, आप ले लो जैसे 2 माइनस 7n, आपको निकालना है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। चलो निकालो तो। tn दिया हुआ है 2 माइनस 7n, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। निकालो जल्दी। फिर से बोल रहा हूं, nth टर्म गिवन है tn इक्वल टू 2 माइनस 7n, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। निकालिए। ये हो गया होगा? अरे हो गया क्या? -1030 यही आ रहा है बच्चे? नहीं, चेक करते हैं। चलो देखो, सिग्मा ऑफ tn, सिग्मा ऑफ 2 माइनस 7n, ध्यान दे बोर्ड पे, यानी कि सिग्मा ऑफ 2 माइनस सिग्मा ऑफ 7n, सिग्मा अलग अलग हो गया तो Sn का वैल्यू मुझे मिल जाता, सिग्मा 2 में से 2 बाहर तो सिग्मा 1 बचा अंदर, माइनस वहां से 7 बाहर तो सिग्मा n बचा अंदर, यानी कि 2 इंटू सिग्मा 1 इज n माइनस 7 इंटू सिग्मा n इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये आपको मिल गया Sn का वैल्यू। यहां पे पुट कर दो आप n का वैल्यू कितना, कितने टर्म्स का सम बोला था? 20। n के जगह 20 अगर रख दूं तो 2 इंटू 20 माइनस 7 इंटू 20 इंटू 20 प्लस 1 इज 21 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से चला जाएगा 10। बच्चों आंसर देख लो यार कितना आ रहा है, क्या बोलूं मैं। ये हो गया 40 और इधर देखो तो ये हो गया 147, 1470, तो माइनस कितना आ जाएगा 1430, ये आएगा आंसर। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब किसी को कोई दिक्कत समझने में? तो एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। tn दिया हुआ है 2 प्लस 3n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6n क्यू प्लस 4 टू द पावर n। यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। नोट करो सवाल, इसको सॉल्व करना अभी थोड़ी देर बाद मेरे जाने के बाद। tn इज 2 प्लस 3n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6n क्यू प्लस 4 टू द पावर n। You have to find sum of first 5 terms. Sum of first 5 terms. अब किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। लास्ट कॉल। डिराइव करना है बच्चे तुमको।
हालांकि डेरिवेशन हमारे काम का चीज नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अगर तुम बहुत इंटरेस्टेड है तो मैं तुमको भेज दूंगा। तुम एक काम करना, मुझे मैसेज करना, ठीक है, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, हाँ मुझे मैसेज करना, मैं तुमको डेरिवेशन भेज दूंगा उसका, ठीक है। लेकिन अपने काम का नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट? किसी को भी? तो चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी खत्म करना और इसको बंद कर दीजिए।